वो एमसी थे। हम बाइबल खोलेंगे मत्ती 9 अध्याय। मत्ती 9 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ेंगे। आपको अगर वचन मिल गया है, मैं 1 से पढ़ूंगा। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उसका उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया और लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मेरे जीवन में अनेक क्रिसमस मैंने बिताया हूँ। परंतु मैं जितना मेरा उम्र बढ़ता है, मेरे लिए क्रिसमस बहुत गहरी हो जाता है और ये बहुत भिन्न है। कोरोना की वजह से हम एक नहीं हो पाए कोई प्रोग्राम करने को। और कल शाम को हम क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन करना था, वो ऑनलाइन किया और मैं एक एक स्क्रीन देख रहा था तो बहुत आश्चर्य हो गया। भाई बहन पूरे दिल से वो यीशु मसीह का जन्म के क्रिसमस को पूरा प्रस्तुत किए थे। और मैं जितने भी क्रिसमस को सेलिब्रेशन किया हूँ, इस साल की तरह नहीं था वो। हम एक साथ मिलके उसको शूटिंग नहीं किए थे, परंतु वो डांस कर रहे थे, परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो सब कुछ मैच कर रहा था। तो इस प्रकार भाई बहन लोग यीशु मसीह का जन्म के खुशी के दिन को प्रस्तुत किए थे। यीशु मसीह क्रूसार्पितों के 2000 साल गुजर गए हैं, परंतु आज भी अनेक लोग हैं जो पाप क्षमा नहीं पाए हैं और यीशु मसीह का मृत्यु को विश्वास नहीं करते हैं। और 2020 साल में हम कई सारे बातों का सामना किया जो पहले कभी नहीं किए थे। तो मई महीने में, अक्टूबर महीने में जो बड़े बड़े बाइबल सेमिनार हमने किए, और विश्व भर में 400 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमारा
वचन को प्रसारण किए थे मई महीने में, लेकिन अक्टूबर महीने में 600 से भी ज़्यादा स्टेशन, टीवी स्टेशन ने ब्रॉडकास्टिंग की है। और यहाँ का जो वचन को सारे लोग सुन रहे हैं तो आश्चर्य हो रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा संभव हो सकता है? अगर ऑडियंस सीट में यहाँ देखेंगे तो तकरीबन 10 लोग बैठे हैं। सरकार बोला है कि सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकते हैं। परंतु हम हृदय में बहुत धन्यवादित हैं। मैं यीशु मसीह को 1962 साल में मिला। तब मैं पापों की क्षमा का महान अनुग्रह को पाया। मैं उद्धार पाने के बाद कभी पास्टर बनने का सोचा नहीं था। मैं अनेक लोगों को देखा हूँ जो यीशु मसीह के मिलने के बाद बदल गए हैं। मैं जेल में कैदियों को 10 साल तक तालीम दिया और मैं जाके सोमवार को उन्हें मिलकर उनसे बातचीत करता था। और कुछ लोग थे जो बाइबल स्टडी में हमारे साथ जुड़े थे। उनको जब गांव पूछता था, उनका गांव मेरे गांव के लोग साथ जुड़ा है, तो उनको एक एक मैं सवाल किया, आपका परिवार में हर कोई अभी जिंदा है? आप उनसे बात कर पा रहे हैं कॉल करके? हत्या के मामले में वो जेल गए, लेकिन वो वहीं से चिट्ठी घर में बार बार लिखे थे, लेकिन सब लौट के आ गया। तो मैं पूछा कब आप जेल से निकलोगे? 3 महीने के बाद। अगर घर में ये खबर नहीं पहुंचेगा तो क्या करोगे? वो बोला मुझे नहीं मालूम। वो बोला कि पता नहीं मेरे पिताजी मर गए ना क्या। तो अपने बड़े भाई शायद रहते हैं कोई चर्च में, परंतु उनको चिट्ठी भेजने से वो इनकार करते हैं और चिट्ठी लौटा देते हैं। तो मुझे बहुत दुख लगा था, उनके परिवार के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वो जो चिट्ठी लिख रहे हैं उनके परिवार के लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो 10 साल तक वैसा वो त्यागा हुआ इंसान की तरह वो जिए। तो मैं उन्हें कहा जेल से निकलोगे तो हमारे चर्च में आके रहोगे क्या? हमारे यहाँ एक खाली कमरा है। तो उधार पाने के बाद मेरा बात सुन के बहुत खुश हो गए और हमारे चर्च आए। तो मैं उनके साथ जब समय गुजार रहा था तो आके हमें क्या बोले, पास्टर माफ़ कीजिएगा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों? बाहर जाके मैं प्रीचिंग करूँगा। मैं बोला यहाँ रह के प्रचार करने से नहीं होगा क्या? नहीं नहीं मैं जाऊँगा। कोई जगह है जाने को? नहीं, एक रिहाब सेंटर है। रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे अपराधियों को रखा जाता है और बाहर जाना नहीं देते हैं। तो मैं पूछा क्यों जाना चाहते हो? मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा बोलते थे, परंतु मैं उनको कुछ नहीं बोला। अगर तुम जाना चाहते तो जाइए बोला मैं।
अगर आप जाने को चाहेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा। तो मैं तुम्हारे साथ और कोई चर्चा नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उनको बोला, आपको कोई समस्या है क्या यहाँ रहने को? क्या बुराई है? मैं हम उधर पाए हुए भाई लोग हैं तो हमारे से एक साथ क्यों हम रह नहीं सकते हैं? वो बोला नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है तुम जाओ। मैं बोला तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, परंतु तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो नहीं होगा क्या? वो रोने लगे। वो रोने लगे। पास्टर मुझे रहने को दया कीजिए बोले। मैं बाद में पता चला कि उनका रहने का कोई जगह नहीं था और मैं घर हमारे चर्च में रखने को बहुत खुश था। तो उसको लगा कि मुझे यहाँ भी पसंद नहीं करेंगे, उनको बोझ लगेगा। और तो मुझे पता नहीं था क्या करना है और मैं उनके लिए शादी कराने को भी चाहता था। और मैं चर्च में भाइयों को बोला कि मैं उनको शादी कराना चाहता हूँ। ऐसा किसी को जानते हो क्या हम उनको शादी करा सकते हैं? तो हाँ भाई लोग बोले कि हाँ एक बहन है जिनको 10 साल हो गया उनका पति छोड़ के चले गए हैं। तो मैं वो बहन को बुलाया। मैं वो बहन को बोला, तो जब लोग आ रहे हैं चर्च में तो सब अपने पति के साथ आते हैं, आप क्यों अकेले आ रहे हो? आपका पति है क्या? वो बोले पास्टर मुझे शादी करा दीजिए। वो बोला कि मेरा पति 10 साल हो गया जगत छोड़ के चले गए हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है। वो बोले कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बोला एक भाई है शादी करोगे? बस आप बोलेंगे तो जिसको भी मैं शादी करने को तैयार हूँ। एक भाई कीम है, कैसा है? कौन सा भाई कीम? हमारे चर्च में एक भाई रहते हैं ना। क्या पास्टर? पास्टर वो हत्यारा है ना। पास्टर मुझे एक हत्यारे को शादी करने को क्यों कह रहे हैं? तो वो बहुत उलझन में पड़ गए हैं। मैं बोला वो हत्यारा नहीं है। हाँ वो पहले किसी को मारे थे लेकिन उससे क्षमा उसको मिल गया और पाप क्षमा भी पाए, वो नई सृष्टि है। फिर वो बहन गुस्सा की, ऐसे कैसे बोल रहे हो ऐसा आदमी को शादी करने को? मैं बोला गुस्सा क्यों करते हो, शादी नहीं करने से भी चलेगा। मुझे लगा वो भाई तुमसे बेहतर है, इसलिए मैं बोला तुम शादी करो, लेकिन वो चर्च आना बंद कर दिए। तो फिर से कुछ दिन के बाद वो बहन फिर चर्च में आए और वो रोना चाहते थे और कुछ बोलना चाहते थे। अभी कुछ दरकार नहीं है मुझे, बहुत लोग हैं
उन्हें शादी कर सकते हैं। तुम्हें कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं मैं बोला आप गुस्सा मत करो, रो मत, लेकिन आप चर्च आओ बस और वचन सुनो। फिर वो बोली कि पास्टर मैं यहाँ से जाने के बाद मैं कई कई बार सोचा कि वो भाई मुझसे 10 गुना भला है, मुझे प्लीज़ उसकी शादी करवा दीजिए। मैं बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं वो बहन का बात सुन के बहुत खुशी लग रहा था और मैं हंस रहा था। अच्छा जो भी है, बाद में और शादी कर ही लिए और मैं बहुत खुश हुआ। यदि मैं शादी नहीं कर रहा था, लेकिन सुसमाचार के अंदर ऐसा जी रहा हूँ, और 5 लोगों के साथ जो मैं जी रहा हूँ, तो वहाँ अनेक लोग हैं जो ऐसा गंदा जीवन जी रहे हैं। वो बाहर नहीं बोल रहे हैं, परंतु अगर भाई बहनों के हृदय में प्रवेश करके देखेंगे, बहुत भाई बहन हैं जो अपने बोझ में दबे होकर जी रहे हैं। और यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पाने के बाद हृदय पूरा आनंद से भर गया। अब भले कोई भी क्यों ना हो, अगर यीशु के साथ आपका मन एक हो जाता है, अगर यीशु के साथ आपका हृदय जुड़ जाता है और यीशु का हृदय आपके हृदय में प्रवेश करता है, और जिस पल में यीशु का हृदय आपके हृदय में प्रवेश करता है, उस समय से आप आशा पाएंगे, खुशी पाएंगे, आप आनंद को पाएंगे। यह बहुत बहुत आश्चर्यमय बात है। और ये 2 भाई और ये 2 बहन, मतलब ये 2 भाई बहन ये जो दोनों शादी कर लिए, तो अनेक लोग हैं जो जेल से निकलने के बावजूद जेल जाते हैं। तो उनका पिताजी जो संसार छोड़ दिए थे, और उनका भाई बोला कि उनका संपत्ति का कुछ भाग उन्हें देना चाहते हैं, और उन्होंने उनमें से कुछ पैसा खर्चा कर दिए थे। इसलिए वो बोले कि मैं सब कुछ नहीं दे सकता। तो वहाँ पे 2 लोग सॉक्स का बिजनेस किए, और तो वहाँ पे यीशु को मिलने के बाद मैं जब अपना जीवन को परिचालना कर रहा हूँ, और जब यीशु मसीह मेरा जीवन को परिचालना कर रहे हैं, बहुत अलग है ये। और यीशु चाहते हैं कि वो हमारा पापों को क्षमा कर दे, और यीशु मसीह हमारे लिए लहू को बहाया है और पापों क्षमा कर दिया है। और लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया है। तो उद्धार पूरा हो चुका है, बस उसे ग्रहण करो, ऐसा कहा जा रहा है। और क्रूस पे यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके हैं, इसलिए बस पाप क्षमा को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। हाँ, मेरा पाप क्षमा हुआ है, बस उतना ग्रहण कीजिए। बाइबल इस प्रकार हमें कह रहा है। और जब हम इस सच्चाई को हमारे हृदय में ग्रहण करते हैं,
हम यीशु का क्रूस को जान पाएंगे, हमारे लिए जो लहू बहाया है उस सत्य को जानते हैं, और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मेरा हृदय आनंद और खुशी और धन्यवाद से भर जाएगा। तो हम क्रिसमस के दिन में सिर्फ यीशु के जन्मदिन को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मसीह का जो आपके हृदय में जन्म हुए हैं उसी जन्म की खुशी मनाना चाहिए। और जब मैं यीशु का हृदय का आविष्कार किया, और जब मैं यीशु का हृदय का अनुसंधान किया, जब अपने दोस्त से आप हाथ मिलाते हैं और वो गर्मी को अनुभव करते हैं कि मेरे जैसा आदमी के लिए यीशु मसीह जो लहू बहाया है, और मेरे जैसा आदमी के लिए यीशु जो क्रूसार्पित हुए हैं, उस प्रेम को जो मैं अनुभव करता हूँ, और उसी वजह से मैं कभी और दुखी नहीं हो पाया, मैं आनंद हुआ, खुश हुआ। तो अनेक लोग हैं निराश हैं, अंधकार में जीते हैं, परंतु यीशु के कारण रोज लोग बदल जाते हैं और नया बनते जाते हैं। और वहाँ लाजरस है जो समाधि में था, वो मृत्यु को जीत नहीं पाया, उसका शरीर सड़ते जा रहा था, रोक नहीं पा रहा था, मेरा आत्मा भी सड़ जा रहा था, परंतु मैंने यीशु मसीह को मिला तो आश्चर्य घटना हो रहा है, मृत्यु बांध नहीं सका मुझे। यीशु मसीह जब कहते हैं लजरस निकल कर आजा, यह परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर लाजरस को कह रहे हैं कि निकल के आजा। तो कौन है जो लाजरस को रोक पाएगा? कोई भी नहीं। वो पाप से स्वतंत्र हो गया। और प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें पाप से उद्धार किया हूँ, फिर क्या रोक लगाता है? तो हमारा कान है जो वचन नहीं सुनता है, इसलिए वो हृदय में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कोई योग्यता नहीं है। यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को सिद्ध रूप से धो दिए हैं, पवित्र धर्मी बना दिए हैं। तो इस बात को हम जब ग्रहण करते हैं, जो कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। अगर आप इस वचन को आप अगर ग्रहण कर रहे हैं और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो फिर आप बहुत आनंद धन्यवाद का जीवन को जिएंगे। कोरोना की वजह से अनेक लोग हैं जो चर्च नहीं आ पा रहे हैं। अभी प्रचार जाना भी इतना आसान नहीं है। हम हमारे सदस्यों के साथ बस फ़ोन में ही बात कर रहे हैं। एक भाई मुझे फ़ोन करके बोले कि पास्टर मुझे कैंसर हुआ है। मैं उनके लिए फ़ोन से प्रार्थना कर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु उनके जीवन में काम करना चाहते हैं। वो यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा के लिए एक सा है। जो यीशु 2000 साल पहले क्रूसार्पित हुए हैं, यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे क्रूसार्पित हुआ हूँ, परंतु तुम मेरा बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे क्रूसार्पित हो चुका हूँ। यदि तुम इसको विश्वास किए बिना नरक जाना चाहते हो तो नरक जाओ ना।
ऐसा ईश्वर नहीं कर रहे हैं, बल्कि परंतु आज जैसा पास्ट एल्डर मुंथिक पार्क गवाही दे रहे थे, वो वो कैसे मूल्यवान सुसमाचार को ग्रहण किए और कलीसिया में बहुत मूल्यवान रूप से जीवन जी रहे हैं। और परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं और मेरे जीवन के द्वारा अनेक लोग पाप से क्षमा पा के जी रहे हैं। हो सकता है हम अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं, कभी कभी हम अच्छा घर में रहते हैं, कभी कभी बुरे घर में रहते हैं, कोई अच्छा गाड़ी कोई खराब गाड़ी चलाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबके लिए यीशु मसीह का प्रेम समान है। तो हम लकवे बीमारी के बारे में पढ़े कि जब यीशु मसीह अपने नगर में था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा है कि वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो संसार में हम जब जी रहे हैं तो अनेक समस्या मुश्किल है। लोग संसार में कई कष्ट को पाते हैं, लेकिन ईश्वर के पास शक्ति है कि सब बातों को जीत सके। जब हम यीशु मसीह की शक्ति को अनुसंधान करते हैं, तब मैं यीशु के द्वारा स्वतंत्र हो सकता हूँ। मान के चले यीशु ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे उद्धार किया हूं ना, तू उद्धार पाया है, फिर और एक बार पाप करके देख तो मैं देखता हूं। ऐसा अगर बोलता तो क्या होता? भले ही हम लंबे समय तक हम नहीं समझ पाए थे, यीशु हमारा पाप को क्षमा कर दिए हैं, फिर भी हम अपने आप को पापी कर रहे थे। अनेक लोग आसानी से अपने आप को पापी बोल देते हैं। आप कभी भी अपने आप को पापी मत बोलिए। और यीशु मसीह हमारा पापों को पाप क्षमा कर दिए हैं। और अगर आप बोलते हैं कि यीशु हमारा पाप क्षमा कर दिए हैं, तो यीशु के लिए कितना कष्टदायक होगा कि मैं इसके लिए लहू बहाया हूँ, इसके लिए कोड़े खाए, इसके लिए मैंने दर्द सहा, फिर भी ये लोग अपने आप को पापी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं क्रूस पे नहीं चढ़ा हूँ? क्या मैं क्रूस पे इनके लिए लहू नहीं बहाया हूँ? क्या मैं इनका पाप को क्षमा नहीं किया हूँ? यीशु मसीह ऐसा पूछेंगे। यीशु कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा पाप क्षमा कर दिया हूँ। तो तुम बाइबल देखो, पढ़ो और विश्वास करो। चर्च में एक भाई थे हमारे, और उनका माँ लंबे समय से हमारे कलीसिया को भरमाने वाला कह के उसको सता रहे थे। वो बहन को 82 साल हो रहा था। सर्दी का दिन था, बाहर बहुत ठंडा था। उसने जाके अपने माँ को बोला कि माँ,
आप घर में बैठ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो हम थोड़ा बाहर जाके आते हैं। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो चलो फिर। तो घुमाने ले जाना चाहता है, हाँ माँ चलते हैं। तो फिर वो अपने माँ को लेकर हमारे देदक रिट्रीट सेंटर में लेकर आ गया। यहाँ अच्छा सीनरी है, वाह बहुत अच्छा सीनरी है, पर क्यों इतना भीड़ है यहाँ। तब माँ उसका बेटे का मन को समझ गया, अच्छा तू मुझे रिट्रीट को लेकर आया है, फिर तू क्यों मुझे इधर इधर लेकर आ गया। उनका बेटा बोला, माँ जो भी है इधर तो आ ही गए हो ना, आ ही गए तो चलो एक बार पास्टर अक्षुपाक जी से मिलते हैं। वो अपने समय में गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बहुत बुद्धिमान थे। वो क्या बोलती है, क्या लगता है तुझे मैं डरता हूँ, चलो मैं मिलता हूँ देखता हूँ, बोलते हैं। तो मैं उन्हें बोला, माँ आप चर्च जाते हैं ना, फिर भी आप अपने आप को पापी बोलते हैं कि नहीं। हाँ निश्चित रूप से हम तो पापी, तुम्हारे जैसा भरमाने वाले बोलेंगे कि मैं पापी हूँ, नहीं हूँ हम धर्मी है, हम बातचीत नहीं बना पा रहे थे। मैं उनको फिर बोला, तो ठीक है माँ एक बार बाइबल देखते हैं। रोमियो 3:23। फिर 24 वचन उनके लिए मैं पढ़ा। आप ये वचन को पहले पढ़ें क्या, 23 में क्या लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। फिर 24 में, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैन में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो भी फिर भी आप पापी हैं। वो बोलती है, हाँ मैं पापी हूँ। तुम्हारे जैसा भरमाने वाला ही बोलेगा कि हम धर्मी हैं। मैं फिर से बोला, ठीक है फिर से पढ़िए माँ। सबने पाप किए हैं, परमेश्वर का महिमा से रहित हैं। परंतु यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसी के द्वारा संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या लिखा है, क्या 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 तुम बोलते हो बाइबल विश्वास नहीं करते, तुम भरमाने वाला ही बाइबल विश्वास नहीं करते हो। तो आप देखिए बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कह रहा है। हाँ मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। तो मैं बोला, माँ आप देखिए बाइबल क्या कह रहा है, क्या लिखा है। और उसको दोबारा पढ़ के आश्चर्य हो गए, चौंक गए वो। तो फिर क्या आप अभी भी पापी हैं। तो शायद उनको लग रहा था कि वो कुछ अलग बाइबल यूज कर रहे हैं, हम कुछ अलग बाइबल, लेकिन इसलिए दोनों को मेल कराने लगे। और देखे तो समान है, यानी कि वो बाइबल पढ़ तो रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने जो बाइबल को पढ़ा बोले कि हाँ सेंत मेंत उस छुटकारा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो मैं पूछा, तो फिर आप अभी भी पापी हैं। उसके बाद वो देखा, तो फिर इसको आप प्रचार कर रहे हैं। उस दिन वो भाई का माँ उद्धार पाए। तो एक दिन उनका बहू को मैंने पूछा, आपका सासू माँ कैसी हैं। वो बोले अच्छे हैं, अभी उम्र बहुत हो गया, वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बस घर में बैठे रहते हैं। कभी कभी वो किसी को फ़ोन करते हैं जिनको वो जानते हैं, और जब वो लोग आते हैं उन्हें बाइबल बताते हैं और यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराया है और हम ऐसे धर्मी बनाए गए, यीशु हमें ऐसे धर्मी बनाए हैं। फिर तुम क्यों शैतान के द्वारा बंधे हुए हो। इफिस 2 में क्या लिखा हुआ, 2 अध्याय में लिखा है कि तुम पाप अपराध में मरे हुए थे तुम, तो तुम्हें जिलाया है करके लिखा है।
लिखा है कि पहले तो तुम ये संसार के हाकिम के अधीन थे, लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसलिए हम भी उनके अधीन जी रहे थे जो अभी अनाज्ञाकारी आत्माओं में काम कर रहा है। इसलिए हम भी मसीह के आत्मा के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, और मसीह के आत्मा में प्रवेश करने के लिए जब हम अपनी सोच को फेंकते हैं और जब हम यीशु का हृदय को हमारे हृदय में ग्रहण करते हैं, वो तो बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, परंतु वो लोग बुरे आत्मा की अधीन में होने की वजह से बाइबल के इस वचनों को देख नहीं पा रहे हैं। रोमी 3:23-24 को कई बार बोला हूँ कि सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हैं, और ज़्यादातर लोग रोमियो 3:23 वचन को जानते हैं। यह बहुत आश्चर्य है, लेकिन 24 में भी जो वचन लिखा है उसको लोग नहीं जानते हैं। तो हाँ, क्या लिखा हुआ है 24 में? कि लिखा है कि परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु में संत मेंत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हम संत मेंत हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु हमें धर्मी कह रहे हैं, हम कुछ किए हैं इसलिए नहीं। जब हमारा शरीर वो दुष्ट आत्मा के अधीन में है और हमेशा शैतान हमारा हृदय को ऐसा बांध देता है, लेकिन जब शैतान हमारे हृदय को बांध देता है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और लोग चर्च को जा तो रहे हैं लेकिन वो दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। तो पाप तो है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब वो यीशु आपका आंखों को खोल देंगे और आप जान पाएंगे कि यीशु आपका आंखें को खोल देंगे और आप जान पाएंगे कि परमेश्वर जो मुझे धर्मी कह रहा है तो मैं धर्मी हूँ। मैं पास्टर होने के नाते मेरा ये काम है ये करना। आप दुष्टात्मा के कब्जे में हैं। जानते हैं कि लोग क्यों जुआ खेलते हैं? उन्हें पैसा चाहिए इसलिए वो खेलते हैं। और एक बार पैसा जीतने के बाद क्या सोचते हैं मालूम है? वो सोचते हैं कि मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा, और हार जाने के बाद भी ये सोचते हैं कि मैं जीतूंगा। फिर खेलेंगे और इस बार मैं जीत लूँगा, इस बार मैं जीत लूँगा, ऐसा करके वो खेलते हैं। हाँ, एक बार हार गया मैं, फिर से जीतूंगा, फिर से जीतूंगा, ऐसा होता है। यद्यपि वो हार जाते हैं, बस उनका सोच यही रहता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो उसके बाद वो सारे बात को बंधक में डाल के भी वहाँ पैसा लगा के जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं। तो हम इस प्रकार परिसीमा में हम निवास करते हैं। तो लोग बाइबल पढ़ के भी वो क्या बोलते हैं, हाँ हमारा पाप क्षमा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। क्या हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है क्या यीशु के लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो चुका है, ऐसा गीत भी गाते हैं। आज परंतु बोलेंगे आइए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे पाप क्षमा करो। ये आश्चर्य प्रार्थना है ना?
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा की कब्जे में जीते हैं। क्योंकि वो शैतान का आत्मा हमारे हृदय को शासन करता है। और जब वो शैतान के आत्मा के कब्जे में है, परंतु यीशु क्या कहते हैं? बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया। तो जब ऐसा प्रभु कह रहे हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? हाँ प्रभु धन्यवाद, मेरा पाप क्षमा हो गया। और प्रभु जब कह रहे हैं कि बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? ये कौन है? वो यीशु है। और यीशु क्या कह रहा है? हे हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। और वहाँ कुछ शास्त्री लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं? ये तो ईश्वर का निंदा कर रहा है। यीशु कहा हे पुत्र ढांढस बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। परंतु ये शास्त्री लोग अभी दुष्टात्मा के कब्जे में होकर देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर का निंदा कर रहा है। ये कौन है जो कह रहा है कि पाप क्षमा हो गया? इसलिए आप जब यीशु के परिसर में आते हैं तो यीशु के हृदय में जैसा वचन है, अगर ऐसा ही आपका हृदय में प्रवेश करता है तो आप भी विश्वास पाएंगे कि आपका पाप क्षमा हो गया है। ये साधारण लोगों का विचार है। और जो लोग शैतान के कब्जे में जीते हैं, अगर भी यीशु कहता है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, वो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं पाप किया हूं ना, इसलिए मैं पापी हूं। इस प्रकार उनका हृदय प्रवाहित होता है। और यीशु मसीह पाप को क्षमा कर दे, वो खत्म नहीं हुआ है। लोग ये सच्चाई को जानते हुए भी शैतान की कब्जे से निकाल नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया हूँ, और तुम्हारे पापों के अपराधों को स्मरण नहीं करता, परंतु विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इफिसी 2 अध्याय में क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे लिखा जाता है कि पहले तो तुम तो वहाँ पे लिखा है ना, जिनमें पे तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात इस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अव्याज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। हाँ, तुम अपने अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे और दुष्टात्मा तुम्हें पकड़ा हुआ था। तो यानी कि आप जो दुष्टात्मा के कब्जे में हैं, आप मुंह से तो बोलेंगे कि मेरा पाप क्षमा हुआ है, परंतु उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ बोलते हैं। मैं डोमिनिका में एक बार पास्टर्स मीटिंग में गया था और मैं प्रचार करते समय मैंने कहा कि मैं धर्मी हूँ। लोग आश्चर्य हो गए। पास्टर एक सवाल है। हाँ बोलिए, क्या आपने पाप नहीं किए हो, झूठ नहीं बोले हो, चोरी नहीं किए हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा मैंने बहुत चोरी किया है, मैं गिनती भी नहीं कर सकता। और बचपन में मुझे बहुत भूख लग रहा था। हम दूसरे के खेत में जाके गेहूं तोड़ के खाए। हम अनेक चीज़ों को चोरी किए खेतों से, अंगूर को भी चोरी किया। तो फिर आप तो पापी है, फिर कैसे धर्मी बोल रहे हैं? सही बात है, मैं तो पापी हूँ, परंतु एक दिन परमेश्वर मुझे धर्मी बनाया है। प्रभु कहा कि मैं तेरे पाप अपराधों को मैं स्मरण नहीं करता। आपको दिखाऊं क्या? रोमियो 3:23, सबने पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से रहित है।
फिर मैंने 24 को पढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसके द्वारा अनुग्रह से संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उस वचन के अनुसार यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसी के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। इंग्लिश बाइबल में उल्टा लिखा हुआ है, आगे और पीछे करके ऐसा लिखा हुआ है। लिखा जाता है बीइंग जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए। यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसी के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हिंदी में क्या लिखा जाता है? परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में उसके द्वारा संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। संत में धर्मी ठहराए जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए हैं। आप यहाँ जितने लोग भी इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, तो शैतान बोलेगा नहीं तुम तो पापी हो। और परमेश्वर क्या है? आपको धर्मी बनाया है। यीशु मसीह पाप को धो दिए हैं। इसलिए इब्रानियों में अगर ये संसार में यीशु मसीह अगर लहू बहाया होता तो कम समय के लिए पाप धोता, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ सर्वदा के लिए है। और संसार में समय चक्र है, लेकिन स्वर्ग में आनंद काल है। इसलिए हमारा उद्धार भी क्या है? आनंद काल के लिए। अगर आप बाइबल में इब्रानियों पुस्तक को देखते हैं, यीशु मसीह संसार की यज्ञ वेदी पर लहू नहीं बहाए हैं। हम इब्रानियों 9 का 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, ये नहीं, पहले इब्रानियों 9 का 11 वचन हम देखते हैं, जहाँ पे लिखा जाता है परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सीधे तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वो अनंत छुटकारा प्राप्त किया है, अनंत छुटकारा। एक ही बार प्रवेश किया है और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पाप और अपराधों को मैं सर्वदा के लिए स्मरण नहीं करता। और हम परमेश्वर का आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय तक यही दुनिया में जिए। अनेक लोग ऐसे हैं आज, जब वो लोग अपने ही गलत व्यवहार से पकड़े जाते हैं तो अपनी बात बोलते हैं। बाइबल इसलिए बार बार कहते तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो। वो लोग बार बार बोलेंगे हम पापी हैं, पापी हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए तो उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ। लेकिन जो शैतान के परिसर में जीते हैं वो सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं। पास्टर भी हो जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर भी हो जाते हैं, यानी कि सेवक, और बपतिस्मा भी लेते हैं, फिर भी बोलेंगे कि हम पापी हैं। तो हम पापी करके जो विचार है उसी से हमें स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर का वचन दिया हुआ है, परंतु हम उसको नहीं समझ रहे हैं। फिर भी पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहे हैं। मैं भले ही नहीं समझ रहा, लेकिन प्रभु जब कह रहा है कि तू धर्मी है तो हम धर्मी हैं।
और यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए, ये महत्वपूर्ण है। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आप किसके परिसर में हैं। अनेक लोग शैतान के कब्जे में होकर अपने आप को पापी बोल रहे हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आप यीशु के द्वारा अनुग्रह को पाएंगे। तो हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हो गया। तो उसे चंगाई देने से पहले परमेश्वर उसका सिर्फ बीमारी को चंगाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास के परिसर में प्रवेश करें। यीशु मसीह जो संसार पे आए थे और यीशु मसीह क्रूस पे हमारे मृत्यु को बहाया, मृत्यु भोग किया और अपना लहू को बहाया। तो परमेश्वर अपने मृत्यु के द्वारा सुसमाचार स्थापित हुआ, जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचारित हुआ। और हम देख पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा अपने हमारे हृदय में कैसे काम कर रहे हैं। वो भाई का जो माँ थे वो बहुत बुद्धिमान थे। और रोमियो 3 का 23 वचन में पापी लिखा है, लेकिन 24 में तो लिखा जाता है हम धर्मी बनाए गए हैं, प्रभु में धर्मी ठहराए हैं। फिर भी लोग अगर अपने आप को पापी कह रहे हैं तो शैतान के कब्जे में हैं। ये कितना धन्यवाद की बात है कि यीशु हमारे मृत्यु को उठाया। और मैं जो शैतान के कब्जे में हूँ, मैं अपने आप को पापी बोलूँगा, अपने आप को विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह किया और यीशु मसीह के कब्जे में लाया है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। और यदि हम शैतान के कब्जे में हम जिएंगे तो हम समझ नहीं सकते। तो भले ही हम जानते हैं यीशु के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ है, लेकिन शैतान के कब्जे में रहकर हम पापी ही बोलेंगे। परंतु यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए, परंतु मैं अपने आप को पापी कह रहा था। परंतु यीशु क्रूसार्पित होने के बाद भी अगर मैं कहता हूँ कि पापी हूँ, तो यीशु का क्रूसार्पण होना व्यर्थ है ना। तो आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना आश्चर्य बात है ये। तो जो लोग इस सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए महान आनंद का दिन है ये। तो क्रिसमस तो है, परंतु जो यीशु संसार पे आए थे तो वही नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में यीशु मसीह का हृदय को जब हम ग्रहण करते हैं, वो चरवाहे की तरह। यदि आप बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, आप ये मत सोचिए कि आपका बुद्धि यीशु से अच्छा है। भले मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, पर आपको ये जानना चाहिए कि यीशु से बढ़कर मेरा स्मार्टनेस नहीं है। प्रभु जब कह रहा है कि मैं तू धर्मी है, तो धर्मी है। और 2020 साल की ये क्रिसमस का जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, भले ऑफलाइन हम बैठ नहीं पा रहे हैं, परंतु दुनिया भर में हम ये वचन को प्रचार कर पा रहे हैं। ये संसार पे जो यीशु आए थे उनके प्रति हम धन्यवादित हैं। और जब हम यीशु मसीह का वचन को हम ग्रहण करते हैं,
यीशु मसीह का वचन ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को पापी कह रहे थे, लेकिन हम जब यीशु मसीह का वचन को हमने ग्रहण किया, परमेश्वर लगातार काम कर रहे हैं। तो वहाँ लोग हैं जो नए रूप से बदलते जा रहे हैं। वो भाई थे, वो जेल से निकलने के बाद अकेला होता, लेकिन वो हमारे चर्च आए, चर्च में शादी किए, वर्तमान में सुंदर जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार उनका हृदय बदलते हुए देखकर मैं आश्चर्य हो गया हूँ। मैं उसके लिए कुछ नहीं किया, यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ किए। और मैं जब इस सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ, अभी अनेक लोग जो ये इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, और जो लोग नए साल इस साल जो नए सिरे से जन्म हुए थे, उनका ये पहला क्रिसमस है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए सबसे आनंदित क्रिसमस बने। अनेक लोग पापियों की क्रिसमस मनाते हैं, परंतु यीशु मसीह तो हमारे सारे पापों को ले गए हैं करके आप विश्वास कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपके हृदय में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे, और आप आनंदमय और धन्यवाद का जीवन जिएंगे करके उम्मीद है। आइए हम इसकी गवाही देंगे कि यीशु के लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है। तो फिर हम ऐसा आदमी बन जाएंगे जो परमेश्वर के पक्ष में है। जो परमेश्वर मुझे पाप से बचाया, पाप से क्षमा किया, और जो परमेश्वर मुझे उद्धार की परिसर के अंदर ले गया, उसे हम धन्यवाद देंगे। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।